अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबिल के हवाले से शेखुल अंबिया नजीउल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। कल के अंक में हमने बाइबिल के पुराना नियम तौरात से उत्पत्ति से अध्याय 7 के पैरा 1 से 24 तक व अध्याय 8 के पैरा 1 से 7 तक की जानकारी ली थी। आज अध्याय 8 के पैरा 8 से 19 तक और अध्याय 9 के पैरा 1 से 28 तक की चर्चा आप लोगों के सामने पेश की जाएगी। फिर उसने एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें पानी भूमि पर से घटा या नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल भरा हुआ था। तब उसने हाथ बढ़ाकर अपने पास उसे जहाज में ले लिया और 7 दिन ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज से फिर उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी से घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया। वह उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आई। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से पूरी तरह सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीने के 27वें दिन पृथ्वी पूरी तरह से सूख गई है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा तो अपने पुत्र पत्नी और बहुओं समेत निकला। पक्षी पशु सब जंतु रेंगने वाले सभी जीव जंतु शरीरधारी जो तेरे संग हैं उन सबको अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वह फले फूले और सारी पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र पत्नी और बहुएं निकल आईं और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु पक्षी जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं वह सब एक एक करके जहाज से बाहर आ गए। यह था तौरात अध्याय 8 के पैरा 1 से 8 से 14 तक का किस्सा। अब पेश है अध्याय 9 का वाकया। फिर नूह और उसके पुत्रों को परमेश्वर ने आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ। तुम्हारा डर भय पृथ्वी के सब जंतुओं आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की मछलियों पर होगा। सब तुम्हारे बस में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे भरे छोटे पेड़ दिए गए थे वैसा ही अब सब कुछ तुम्हें
देता हूं, पर सांस को प्राण, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत मत खाना। और निश्चय मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का पलटा लूंगा। सब पशुओं मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण को पलटा मैं एक एक के भाई बंधुओं से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। तुम तो फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी पर बहुत बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे आने वाले वंश से एक वाचा बांधता हूं, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, पक्षी, घरेलू पशु, पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जीव जंतु जो जहाज से निकले हैं, सबके साथ मेरी वाचा बंधती है। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि अब सब प्राणी को जल प्रलय से नाश नहीं होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए मैं फिर से जल प्रलय नहीं होगा। और परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुमसे तुम्हारे साथ जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उनके साथ भी युग युग और की पीढ़ियों के साथ बांधता हूं, उसका ये चिन्ह होगा कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर नहीं होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। नूह के जो पुत्र जहाज से निकले थे, शेम, हाम और यपेत थे। हाम से कनान का पिता हुआ। नूह किसानी करने लगा और अपने दाख की बाहर लगाई, और वह दाख मधु पीकर एक दिन मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नशा में नंगा हो गया। तब हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। तब बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बताया। तब शेम और यपेत ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे से उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढक दिया। ये अपना मुख पीछे की ओर किए हुए थे, इसलिए पिता को इन्होंने नंगा नहीं देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र हाम ने क्या किया है। आज के अंक में बस इतना ही। आगे का किस्सा अगले अंक में प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया। जय हिंद।